बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं किचन में सोनिया यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी दही बड़े। बहुत मज़ेदार बनते हैं। कैसे बनाए जाते हैं इसी वीडियो में सारे राज हम खोलेंगे। तो जिसके लिए मैंने दाल ली है मसर की 1 पाव और आधा पाव मैंने दाल ले ली है मूंग की, और जिनको मैंने तकरीबन 4 घंटे पहले भिगो के रख लिया था। और हमें इसको नरम करना है और इसको हम ग्राइंड करने के लिए एक जग में डाल लेंगे। तो ये चलें जी, जग में मैं इसको इसलिए डाल रही हूँ कि 4 घंटे मैंने भिगो के पहले रखी थी। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल नरम हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको मैंने डाल दिया जग में, और जग में थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि दाल ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे 2 चक्रों में इनको निकालना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, ½ टी स्पून, और कुटी हुई मिर्च जाएगी। जड़ा मिर्च मैं ज़्यादा आजकल यही यूज़ करें क्योंकि इसमें मिलावट नहीं होती। तो 2 टीस्पून इसके जाएंगे। और इसमें जाएगी काली मिर्च, और इसमें जाएगा ज़ीरा, और हरी मिर्च इसमें जाएगी। ज़ीरा ½ टी स्पून लिया था और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं कटी हुई नहीं, कटी हुई। तो इसको हम कर लेंगे ग्राइंड, और ये देखें जी ग्राइंड हो रही है हमारी। तो इसको हम निकाल लेंगे, दैट्स ओके। तो 2 बार करके इनको मैंने निकाला है, क्योंकि एक तो ज़्यादा थी, एक चक्कर में ज़्यादा थी। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि ज़्यादा आपकी दाल हार्ड है तो इसमें तकरीबन 2 टीस्पून आपने पानी डालना है, इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं चलना। तो चलिए ठीक होगा। तो ये इस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं चाहिए हमें। तो घी जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। इससे ज़्यादा अगर पतला हम बनाएंगे तो हमारा ये जो बड़ा है ये सही नहीं बनेगा। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो 2 चम्मच आपने ले लेने हैं। 2 चम्मच की मदद से ऐसे आपने, क्योंकि ये सख्त होता है, थोड़ा सा थिक है, तो इसलिए इसको उसके अंदर खुद ब खुद डालने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो इसी तरह मैं सारे डाल लूँगी आहिस्ता आहिस्ता करके। तो मैं वीडियो को करने लगी हूँ फास्ट फॉरवर्ड। तो बहुत मज़ेदार बनते हैं ये, बेसन के भी बनते हैं, लेकिन दाल की बनाएं आप बड़े तो बहुत लाजवाब बनते हैं माशाल्लाह। तो लाहौर वाले इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज इसको हम अभी क्योंकि 15 से 20 मिनट आपने इसको पकाना है, ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाएं। लोग इसमें ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि आंच नीचे से तेज़ रख लेते हैं और अंदर से कच्चे हो जाते हैं और बाहर से पक जाते हैं, जो कि खाते हुए नहायत बुरे लगते हैं। तो ये हो चुके हैं डन। मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट पकाया है हल्की आंच पे। बबल से आप देख सकते हैं, और मैंने इसको निकाल लेना है दूसरे बर्तन में। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैंने निकाल लिए हैं, और इसको हमने पानी में डिप करना है। पानी मैंने ले लिया है बाउल में, तो इसको इसमें डिप कर देना है सबको। तकरीबन आपने आधे घंटे के लिए इसमें डिप करके छोड़ना है। तो चलिए जी आधा घंटा हो चुका है। तो ये देखिए जी इन्होंने जो अंदर इसके घी था वो भी इन्होंने छोड़ दिया है। तो मैं इसको ऐसे निचोड़ लूँगी, इसमें से जितना भी पानी है। ज़ोर से आपने इसको दबाना है, ये टूटेंगे बिल्कुल नहीं, बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं पानी में। तो ऐसे इनको मैंने सबको निकाल लेना। तो ये देखिए जी मैं सारे निकाल लूँ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं। तो एक मैंने बाउल ले लिया है, उसमें मैंने अब डालना है दही मलाई वाला। ये देखिए मैंने सुबह जमा के रखा हुआ था दही, तो मैं तकरीबन आधा किलो दही लूँगी, और इसमें थोड़ी सी हमने चीनी डालनी है ताकि इसका मज़ा जो है वो डबल हो सके। तो इसको मैं फेंट लेना है ऐसे, अच्छी तरह फेंटना है, ताकि जो हमारी चीनी है, चीनी आप ग्राइंड करके भी पाउडर की शक्ल में भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे नमक जाएगा 1 टीस्पून, या आप अपने जायके के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो काली मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, और यहाँ पे दही जाएंगे, इसके बगैर ये मुकम्मल नहीं है रेसिपी। प्याज जाएंगे, हरी मिर्च पहले भी मैंने डाली है, आप भी डालेंगे। टमाटर जाएगा हस्ब ज़रूरत, और इसमें जाएगा हरा धनिया। जायके का हसीन इम्तजाज। हरा धनिया हर सब्जी की, हर सालन की जान होती है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से।
इफ्तार में आप खाएं इसको तो आपकी सारा दिन की जो गर्मी होती है मैदे की वो एकदम से निकल जाएगी। मिक्स करना अच्छी तरह से, इसको हमने मिक्सिंग में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। तो इसमें अब क्या करेंगे, हम ये जो बड़े थे, जो पानी से मैंने निचोड़े थे, ये इसमें डाल देंगे और इसको कम से कम इसको हमने डिप करके दही में कम से कम 2 घंटे आपने फ्रिज में रखना है। तो बाकी जो रह गए थोड़े से वो भी इसमें डालूंगी, दही ज़्यादा है तो सारे मैंने डाल लिए हैं। बड़े मज़े के बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो 2 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे के बाद इसको मैं अब सर्विंग के लिए तैयार करने लगी हूँ। सुभान अल्लाह, खुशबू। अब एक चीज़ इसमें और जाएगी, वो आपने ध्यान रखना है कौन सी चीज़ जाएगी जो कि इसके जायके को और 4 चांद लगा देगी। तो देखें इसके ऊपर मैंने ये डाली है माशाल्लाह। तो इसके ऊपर अब हमने चाट मसाला डाल देना है जो कि बहुत मज़ेदार होता है और इसमें काफ़ी सारे मसाला जात होते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया और इसको खाने के लिए अब रेडी कर दिया। अभी रोज़ा इफ्तार नहीं हुआ लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ उससे पहले। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो मेरे मुंह में आ रहा है पानी, लेकिन रोज़ा है इस वक्त, तो रोज़े में ही इसको खाऊंगी मैं। रोज़ा खुलने में तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं। तो आप इंजॉय कीजिए इसको। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।